हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी सुहागिन महिलाओं का जो सुहाग है अखंड बना रहे। तो देखिए भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। वट वृक्ष के पास जाकर के कैसे यह पूजा की जाती है, इसका एक डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए भक्तों, आप घर पे कैसे पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है हम वट वृक्ष के पास नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर होता है वट वृक्ष, तब आप घर पर कैसे पूजा करेंगे। इसके लिए आप नर्सरी से एक पौधा ला सकते हैं और आप चाहे तो टहनी ला सकते हैं। और जहाँ पर आप पूजा करें, छत पर, बालकनी में या फिर घर के आंगन में, उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, चौक पूर लें। और यहाँ पर मैंने हल्दी से अष्टदल कमल बनाया है और एक प्लेट में फूलों का आसन दे करके हम गौरी गणेश की जो है स्थापना करेंगे। मैंने मिट्टी से बनाई है, आप चाहे तो यहाँ पर विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा खड़ा अनाज यानी गेहूं या फिर चावल का आसन देंगे और मिट्टी का कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मिट्टी के कलश की स्थापना कर सकते हैं, अगर घर पर हैं तो मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का कलश स्थापना कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पत्ते जो है टीक लेंगे अच्छी प्रकार से। मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ, आप बिना कलश की स्थापना किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। इसमें हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीज़ें, अक्षत पुष्प डाल देंगे। देखिए भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन जो व्रती है उसे सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, उसके बाद में इस व्रत पूजन को करना है। तो देखिए, हमने पत्ते कलश में लगा दिए हैं और यहाँ पर गेहूं एक पात्र में डाल करके रख दिया है और साथ में लंबी बाती वाला हमने दीपक स्थापित किया है। और आज के दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज भगवान की पूजा की जाती है। तो मेरे पास पुस्तक है, पुस्तक में मैंने यहाँ पर स्थापित कर लिया है। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। और देखिए, सावित्री ने जो है वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार करके यानी गहना बना करके पहन करके इसको पूजा की थी। तो आप भी एक ना एक पत्ता जरूर से लगा करके इस पूजन को करें। देखिए भक्तों, मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक जला रही हूँ, आप तिली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और साथ में जब आप व्रत का पूजन करें तो पहले आप संकल्प ले लें, अक्षत पुष्प लेकर के, हे सभी देवी देवताओं, आपसे प्रार्थना है कि हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हमारा व्रत संपूर्ण हो जाए। ऐसी कामना करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे हमारी चौकी पर यानी हमारी पूजा स्थल पर विराजमान हो जाए। ये सब बोलते हुए अक्षत पुष्प हमें छोड़ देना है। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाते हैं। इसी विशेष व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। इसे बड़ मावस भी कहा जाता है। तो जिस भी पौधे की हम पूजा करते हैं, सबसे पहले उसे तिल से जो है जल से सींचते हैं, तो तिल मिले जल से सींचना है, क्योंकि ये चतुर्दशी यानी अमावस्या के दिन ये व्रत पूजन किया जाता है। तो काले तिलों का विशेष महत्व होता है। तो आप काले तिल डाल करके सभी को शुद्धिकरण करें, पवित्रीकरण करें। और देखिए भक्तों, जिस विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए व्रत पूजन करती हैं, और यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार जो है 26 मई को पड़ रहा है। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इससे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे में महिलाएं वृक्ष जो है वट सावित्री की पूजा कैसे कर सकती हैं और इसका महत्व क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, हम चंदन रोली से सभी को यहाँ पर टीका कर देंगे। देखिए भक्तों, वट सावित्री ने जो है ना, सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दान दिलाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। और देखिए, हमने आटे को जो है हल्दी में घोल करके ऐपन तैयार किया है। आप यहाँ पर 5 या 7 थापे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर
5 या 7 11 थापे लगाऊंगी, तो आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। देखिए भक्तों, अब मैं बता दूं, बरगद का पेड़ पास में ना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करके पूरे विधि विधान से पूजा किया जा सकता है। ऐसा करने से भी व्रत का जो फल है पूर्ण प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं। जो भी आपके पास वो पुष्प हो, वो सभी आपने अर्पित कर देना है। फूलों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर पूजा में ऑरेंज सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो आप ऑरेंज या लाल सूखा सिंदूर अर्पित करें। इसे बंधन सिंदूर भी बोला जाता है। तो गौरी मैया को अर्पित करेंगे और जो सावित्री माता हैं उनको भी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। बाद में इन्हीं से हमें सुहाग लेना है। देखिए भक्तों, यदि किसी कारणवश बरगद की टहनी भी ना मिले, तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। पूजा का संकल्प लेकर के व्रत लेते हुए संकल्प लें और भगवान से अपने व्रत संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष अक्षत पुष्प भी छोड़ना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, आज के दिन भीगे काले चने जो हैं अर्पित किए जाते हैं अंकुरित, तो आप जरूर से समर्पित कीजिएगा। और अगर गलती से आप काले चने भिगोने भूल गए हैं, तो आप एक दिन पहले या रात्रि में ही आप भिगो दीजिएगा गर्म पानी में करके, वो जल्दी से ही भीग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बरगदें चढ़ाई जाती हैं, बरगदों का फल बना करके चढ़ाया जाता है गुड़ और आटे को मिला करके। इस रेसिपी कैसे बनती है इसका भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप वहाँ देख करके आप वट सावित्री वाले दिन जो है प्रसाद बना सकते हैं। धूप दीप दिखा देंगे यहाँ पर। और बताशे का भोग मैंने लगाया है और जल का भोग लगाया है। और आज के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें माता से सुहाग लेना होता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास और महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुवैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, सुखी जीवन के लिए। और यहाँ पर आप साड़ी, चुनरी, गमछा ज़रूर से निकालें, जो कि हमें बायने के रूप में सासू माँ को देना होता है। और बीजना, जो बांस का पंखा होता है, उसकी पूजा की जाती है। यदि आपके पास बांस का पंखा नहीं है, तो जो भी आपको बीजना मिल जाता है, खजूर का, पेपर का, तो आप उस पूजा में ज़रूर से रखें पंखे को। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर जब आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं। तो हर साल ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है सुबह सुबह में की जाती है, सूर्योदय होने के बाद में। और काले चने लेकर के हम यहाँ पर वट सावित्री व्रत की और विनायक जी की कथा कहानी सुनेंगे। कथा कहानी सुनने के बाद में जो चने हैं वो माता के चरणों में छोड़ देंगे। फल का भोग आपने ज़रूर से लगाना है, 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। देखिए भक्तों, वट सावित्री व्रत का जो विशेष महत्व बताया गया है, यह व्रत सावित्री के समर्पण और पतिव्रत धर्म का प्रतीक है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। वहीं इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस व्रत को करने से पति पर आने वाले संकट दूर होते हैं, उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। और देखिए, बहुत बड़ा पूजन होता है, तो इसमें अग्यारी जरूर से करें। और हवन सामग्री से अग्यारी करनी है, अकेले जो है अग्यारी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर गाय के गोबर को सुलगा लें या फिर कपूर को जला करके भी हवन कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है वो अग्यारी में डालिएगा। इससे जो भोग सामग्री जो भगवान सभी देवी देवताओं के पास सूक्ष्म रूप से पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जय माता दी बोलते हुए भी आप यहाँ पर जो है पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें परिक्रमा लगानी होती है। आप कलावे से या फिर कच्चे सूत से परिक्रमा लगा सकते हैं, या फिर आप जो है रील आती है ना, उससे भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और पंखा जो हमने रखा था बीजना, उसको हम वट वृक्ष को हवा करेंगे और यही बीजने से जो हम अपने पति का पूजन करते हुए हवा करेंगे। तो इस तरह से हमें फेरी लगानी है, कम से कम आप 7 परिक्रमा लगाएं। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। और देखिए भक्तों, वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई जरूर से कर लें जब आप बाहर पूजन कर रहे हैं, नहीं तो घर पर ही इसी प्रकार से पूजन कर लें। और
परिक्रमा जरूर से करें और आज के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद जरूर से ले लें। और इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस दिन व्रत होता है अमावस्या तिथि के दिन महिलाओं को सिर नहीं धोना है। एक दिन पहले ही अपने सिर धो लें, बाल नाखून काट लें। और देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं ना, उन्हें नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं और पर निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें और फिर उसके बाद में जैसे परिक्रमा हो जाती है, हवन हो जाता है आपका, और उसके बाद में गौरी मैया से और सावित्री माता से हमें सुहाग लेना होता है। तो मैंने सिंदूर पहले ही अर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद चुनरी की कोने से और रिंग फिंगर से लेकर के कोने से हमें माता से सुहाग लेना है। यदि आपने 5 बारी दिया है सुहाग तो आपने 5 बारी सुहाग लेना है। माता से कहना है, माता रानी हमारा जो है सुहाग अखंड बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करनी है मन ही मन में और उनकी सलामती के लिए कामना भी करनी है। और देखिए, व्रत के दौरान सकारात्मक रहें और भगवान का ध्यान करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य रूप से ले लें। और वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करें, लाल रंग के वस्त्र जरूर से पहने। अंत में हमें करनी है आरती। और इस दिन महिलाएं तामसिक चीज़ों से दूर बनाकर रखें, पति के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, बचकर रहें। और देखिए, हम यहाँ पर जय माता दी बोलते हुए आरती कर लेंगे या फिर ओम जय जगदीश हरे वाली आप आरती कर सकते हैं। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे। और देखिए, जो व्रत होता है जब तक हम पूजन व्रत करते हैं तब तक निर्जल रह करके हमें इस व्रत पूजन को करना होता है। किसी किसी के यहाँ पर व्रत पूजन करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है, फलाहार कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर यह निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य उदय होते हुए व्रत रखते हैं और अगले दिन सूर्य उदय होते हैं तब व्रत का पारण किया जाता है। थोड़ा सा जल आसन के नीचे रख करके हमें अपने मस्तक से लगा लेना है। पूजा में जो भी है हमारा हमें मिल जाता, नहीं तो इंद्र देवता ले जाते हैं। और ये वट वृक्ष की जो है गले भेंट करनी चाहिए, चरण दबाने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता वास करते हैं। अमावस्या तिथि है तो पितरों का तर्पण जरूर से करें। घर में अगर पुरुष है, नहीं तो महिलाएं भी इस तर्पण को कर सकती हैं। और गौ माता को रोटी जरूर से खिलाएं। और जो ये बायना हमने निकाला है आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है, पूजा संपूर्ण हो जाती है। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा पहली बार व्रत उठाएंगे वैसा आपने हर साल वैसे ही व्रत करना है। यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप हमेशा निर्जल व्रत रखेंगे। अगर आप फलाहार दूध चाय फल खाते हैं दिन में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने बहुत ही सरल विधि से पूजा विधि दिखाई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें।